हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर पार्ट नंबर 1, जिसका नाम है क्लास 10th का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को स्टूडेंट हम लोग दूसरे क्वेश्चन को कर रहे थे, जिसका जो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इसमें आपको टोटल आठ आठ समीकरण दिए गए थे। तो हम लोग 4 समीकरण को संतुलित कर चुके थे। आज की इस क्लास में हम लोग आज की इस क्लास में हम लोग चौथे समीकरण को छोड़ देंगे, पांचवें समीकरण को संतुलित करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और आपको जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहता है, वो सभी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, आप वहां से जाके ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पांचवें समीकरण को संतुलित करेंगे। जो पांचवा समीकरण दिया क्या गया है, CO2। क्या CO2 CO CO2 क्या CO2 डॉट डॉट H2O, तीर का निशान लगाएंगे। C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। क्या इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस समीकरण को संतुलित करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस समीकरण को संतुलित कैसे करना है। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे, पांचवा जो मेरा समीकरण है यहाँ पे है, संतुलित करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे समीकरण को संतुलित किया था। अब यहाँ पे समीकरण आप कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन क्या है, आप उस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पांचवा क्वेश्चन जो आपको कहा गया है, देखिए पांचवें क्वेश्चन को अब ध्यान दीजिएगा आप। जो आपको ये 6 जो आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे लाएंगे, सिर्फ 6 को लाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये 6O2 क्या होगा, 6O2 होगा। अब तब उसको आप क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। जब प्लस का निशान लगाएंगे, अब हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन कहाँ आपको है, एक हाइड्रोजन और दो, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन है ना, तो 4 हाइड्रोजन, दो क्या नाम, ये दो, और आपको यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका तो आपको यहाँ पर मिल के हो जाएंगे कितने, 8 H2O, तीर का निशान लगाएंगे। तो क्या करेंगे, C6H12 C6H12 और सब C6H12 करेंगे। तो आप क्या करेंगे, O6 प्लस, यहाँ पे आप 6 ऑक्सीजन, कितना, 6 ऑक्सीजन O2 है, 6 ऑक्सीजन O2 के बाद 2 यहाँ पे करेंगे O2। ये आपका समीकरण है। तो समीकरण आपको ये तो समझ, मैं आपको यहाँ पे दे दिया हूँ कि आप समीकरण को लिख लेंगे। अब समीकरण को यहाँ पे समझा दे रहे हैं। देखिए ये आपका CO2, जो यहाँ से आपको CO2 गया है, ये आपको मिलकर यहाँ पे 6 होगा। तो 6CO2 प्लस 8H2O, तीर का निशान, C6H12 और O6 प्लस 6O2 प्लस 2H2O, क्या 2H2O। तो आपका समीकरण ए होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या अब हम लोग देखते हैं छठवां नंबर। छठवें में कहा गया है CO2, क्या CO2 यस प्लस, क्या यस प्लस, यहाँ पे CO2 यस प्लस O2, तीर का निशान, उसके बाद CO2O प्लस, क्या CO2, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है आपका प्लस है, प्लस है, उसके बाद SO2, क्या SO2। अब इसको कैसे आप संतुलित समीकरण को करेंगे, क्या अब इस समीकरण को कैसे आप संतुलित करेंगे, अब आपको इस पर ध्यान देना है कि इस समीकरण को आप संतुलित करेंगे तो कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब आपको यहाँ पे इस समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो CO, यहाँ पर 2 करेंगे, ठीक है, 2CO2, क्या CO2 यस यस, उसके बाद प्लस का निशान देंगे। जब प्लस का निशान देंगे तो एक O2 और एक O2, ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितना, 3 O2, तीर का निशान लगाएंगे जब,
अब यहाँ पे Cu क्या, Cu आपको यहाँ इतना 2 है तो आपको यहाँ पे भी 2 करेंगे। CO2 यहाँ पे हो जाएगा CO2। अब कहेंगे सर कि ऑक्सीजन, और यस में आपको कहेंगे 2, यहाँ पे भी H2O2, H2O2 आपका यही समीकरण होगा। तो अब समीकरण में आपको बताओ, यहाँ पर समीकरण दिया गया है, आप नोट कर लीजिए क्या समीकरण है। 2Cu2 ठीक है। उसके बाद 3O2 3 का निशान C 2Cu 2O प्लस 2SO2 ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर सल्फाइड है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये कॉपर सल्फाइड है, कॉपर ऑक्साइड है, और ये सल्फर है डाइऑक्साइड, क्या सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए हम लोग अब 7वां क्वेश्चन, यहाँ पे जो मेरा 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम लोग 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। क्या 7वां क्वेश्चन मेरा क्या है, आपको ध्यान देना है कि MnO2 प्लस HCl तीर का निशान MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, क्या Cl2। अब इसको समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, बताएंगे कि इस समीकरण को आप कैसे संतुलित करेंगे। तो देखिए, जब आपने इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो MnO2 इसको आपको सेम ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे। अब इसी के बगल में 4 HCl, क्या 4 HCl। जब 4 HCl करेंगे, कहेंगे सर 4 कहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2 कितना होगा 4 होगा, तो 4Cl। यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 HCl है, ठीक है ना। इनको जब आप जोड़ेंगे, क्या मैग्नीशियम क्लोराइड में जब जोड़ेंगे C जो क्लोराइड को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 4 HCl, उसके बाद तीर का निशान देंगे MnCl2 प्लस, अब यहाँ पे आप कहेंगे 2 कहाँ कहेंगे, हाइड्रोजन 2 कहाँ है, तो 2 आपको ये 2 को यहाँ पे करेंगे, ठीक है। 2 प्लस 2H2 क्या होगा, फिर प्लस में आप क्या देंगे Cl2, क्या Cl2, तो आपका Cl2 हो गया। अब देखिए आपको लिखेंगे कैसे इसे, तो अब सेम प्रक्रिया जो मैं आपको बताया हूँ वैसे लिखना। देखिए अब आपको यहाँ पे MnO2, क्या MnO2 प्लस का निशान है, उसके बाद 4HCl, ये 4HCl है, तीर का निशान लगाएंगे MnCl, क्या MnCl2 और 2H, क्या 2H2O, क्या 2H2O और Cl2, ये क्या क्लोरीन। देखिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या ये मैग्नीशियम आपका ऑक्साइड है, और यहाँ पे 4HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, क्या हाइड्रोजन क्लोराइड है, और आपको यहाँ MnCl क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, और यहाँ पे 2H2O क्या है, जल है, अब Cl2 क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। तो आपको ये बॉन्डिंग तो समझ में आ गई होगी कि आपको समीकरण को अपने संतुलित कैसे करना है। तो अब आपको समीकरण को संतुलित करने आ गया होगा। तो चलिए हम अब आगे की देखते हैं, मेरा 8वां क्या है। तो चलिए हम लोग 8वां को देखते हैं कि मेरा 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो इसमें ध्यान गौर करेंगे कि 8वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। 8वें क्वेश्चन में Fe प्लस H2O, क्या Fe प्लस H2O तीर का निशान Fe3O4 प्लस क्या H2, क्या H2। अब कहेंगे सर इसका बाइंडिंग कैसे करें, तो ठीक है। उसके अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे Fe, क्या Fe, जो देखिए अब Fe जब समीकरण को संतुलित करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो जब समीकरण को यहाँ पे संतुलित करेंगे तो देखिए Fe यहाँ पे 2 है, ठीक है, 3 है, तो इस 3 को आप आगे करेंगे, क्या इस 3 को आगे करेंगे Fe, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए अब जहाँ पे O2 है, ये O2 आपको ध्यान देना है, इस O2 का जो 4 है यहाँ पे करेंगे 4 H2O, क्या 4H2O, तो ये होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे Fe3O4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन में कितना बॉन्डिंग किए हैं, यहाँ पे 4 किए हैं, तो यहाँ पर 4H2 होगा, कितना होगा 4H2 होगा। आया कि नहीं समझ में, आ गया होगा समझ में। तो अब नोट करेंगे, देखिए आपको मैं वो समझाने के लिए बता रहा हूँ
इसको मैं आपको यहाँ पे आंसर भी लिख दिया हूँ कि आप ताकि नोट कर लें। तो यहाँ पे देखिए 3Fe आयरन है, ये क्या है आपका आयरन है। अब यहाँ पे 4H2 क्या है, ये जल है, ये आपको पूरा जल है, 4H2O जल है। उसके बाद जब तीर का निशान करेंगे FeO4 आयरन और ऑक्साइड, क्या आयरन और ऑक्साइड है, और H4H2 हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन है। तो आपको इसी तरह जो आप बॉन्डिंग करेंगे आपको सेम बॉन्डिंग इसी तरह से करना है। तो अब तो आपने समीकरण को संतुलित कर लेते होंगे। अब आप हम लोग का कौन सा क्वेश्चन आता है, हम लोग का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है क्या। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि तीसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तीसरा क्वेश्चन है ए, ठीक है। क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरिलियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। क्या है, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरिलियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। ये आपका ए है, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या है, उपयुक्त अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिए। क्या जो उपयुक्त अभिक्रिया है उनका कोई एक संतुलित समीकरण लिखिए। तो अब ये चलिए आपको हम सबसे पहले ए की दिखाते हैं। जो ए नंबर है, ए नंबर है क्या, इस पर ध्यान देना है। उत्तर देखिए आपको लिखा गया है, जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरिलियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। क्या, जब आप सोडियम सल्फेट विलयन को बेरिलियम क्लोराइड विलयन में जब मिलाते हैं, मिलाया जाता है, तो हमको BaSO4 क्या BaSO4 का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। क्या सफ़ेद अवक्षेप बनता है, सोडियम क्लोराइड अन्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। क्या सोडियम अन्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जो विलयन में शेष रह जाता है। क्या जो आपकी विलयन में क्या रहेगा, शेष बचेगा। ये नहीं कि नहीं बचेगा, आपका क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो देखिए अब आपको इसमें करेंगे क्या, इसका जो है Na क्या Na2SO4 कोष्टक में AQ कोष्टक बंद, क्या कोष्टक में AQ कोष्टक बंद सोडियम सल्फेट, क्या सोडियम सल्फेट हो गया। उसके बाद प्लस करेंगे BaCl2, क्या BaCl2 ये बेरिलियम क्लोराइड है। क्या जो BaCl2 क्या है, बेरिलियम क्लोराइड है। AQ कोष्टक में फिर तीर का निशान BaSO4 बेरिलियम सल्फेट, क्या बेरिलियम सल्फेट। अब उसके बाद प्लस करेंगे 2NaCl क्या सोडियम क्लोराइड, क्या होगा सोडियम क्लोराइड। कौन सा सोडियम क्लोराइड, ये तो आपका ए था, ये आपका बी था। पूछा इसमें क्या गया है कि आपको समीकरण को संतुलित समीकरण लिखना है। जो इसका जो था, इसका समीकरण संतुलित जब लिखेंगे, यहाँ पे इसका समीकरण संतुलित करेंगे, आपको पता होगा, पढ़ाया गया होगा कि Na2SO4 क्या Na2SO4 AQ प्लस BaCl2 कोष्टक में AQ तीर का निशान BaS4 इस तरह करेंगे। करने के बाद आपका प्लस NaCl क्या सोडियम क्लोराइड, इसका आपका समीकरण बनाएगा। तो स्टूडेंट अब आपको तो आ गया होगा, कौन सा आपको तीसरा भी आ गया होगा। तो अगर मेरे प्यारे साथी अगर इसका PDF चाहते हैं तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से जाके लिख सकते हैं। तो और स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहता है, हमारे इस चैनल पे पॉलिटेक्निक की स्पेशल क्लास चलती है, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा मेरा क्या दिया गया है, चौथे में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए। क्या संतुलित समीकरण लिखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। अब उसके बाद नंबर 1 में तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। क्या दानेदार के साथ अभिक्रिया करता है, ये क्या है आपकी अभिक्रिया करता है। तो चलिए अब इसका हम लोग सबसे पहले तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया क्या अभिक्रिया करता है।
जब आप नंबर डालेंगे 1 लिखेंगे आंसर, ठीक है। अब लिखेंगे आप कि तन सल्फ्यूरिक अम्ल, नंबर 1 में लिखेंगे तन सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करता है। क्या? हाइड्रोजन को क्या करता है? वो विस्थापित कर लेता है। कैसे करेंगे इसको? इसको आप बोलेंगे कि करेंगे Zn, क्या Zn प्लस H2, क्या प्लस H2SO4, क्या प्लस H2SO4। देखिए आपको लिखेंगे DIL डील, ठीक है। तीर का निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे ZnSO4, क्या ZnSO4, फिर प्लस करेंगे H2 तीर का निशान, क्या H2 तीर का निशान। सेम ऐसे होगा। तो चलिए आपको ये तो समझ में आपको लिख लेंगे। अब चलिए मैं इसको बता देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर जो दिया गया है, मैं जो बोला हूँ आपको, तन सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करता है। क्या? हाइड्रोजन जब विस्थापित करता है तो देखिए इसमें जो आपका हाइड्रोजन विस्थापित करेगा, ये हाइड्रोजन विस्थापित करने का, हाइड्रोजन विस्थापित करेंगे तो ये आपका क्या होगा, इसी तरह से बॉन्डिंग करेंगे। ये नंबर 1 का लिखेंगे, कितना? नंबर 1 का। अब चलिए हम लोग दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या पूछा गया है, या यही क्वेश्चन आपको जो मैं पहला क्वेश्चन बताया हूँ कि तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है, या इसी क्वेश्चन को पूछ क्या होता है जब जिंक चूड़े को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। सेम क्वेश्चन यही है। अगर इन दोनों क्वेश्चन देगा तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे यही कि तन सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करता है। और जो इसका समीकरण बनाएंगे, आप इसका समीकरण बनाएंगे Zn प्लस H2SO4 कोष्टक में DIL लिखेंगे, तीर का निशान लगाएंगे, ZnSO4 प्लस H2 और ऊपर की तरफ इस तरह तीर का निशान लगाएंगे, ठीक। अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा पूछा क्या गया है, तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम चूड़ के साथ अपक्रिया करता है। क्या? तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम चूड़ के साथ अपक्रिया करता है। क्या करता है? अपक्रिया करता है। तो इसका लिखेंगे, चलिए आप लोग नोट करते हुए चलिए आंसर डालेंगे। नंबर दूसरे का आंसर, एल्युमिनियम चूड़ का तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराके पर एल्युमिनियम टाइक्लोराइड, क्या टाइक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? टाइट क्लोराइड बनाता है। अब इसका लिखेंगे 2Al, क्या 2Al प्लस 6H, क्या 6HCl आप लिखेंगे कोष्टक में DIL, क्या कोष्टक बंद करेंगे, ठीक। उसके बाद तीर का निशान लगाएंगे 2Al, क्या 2AlCl3, क्या 2AlCl3 प्लस 3H2 तीर का निशान, ठीक है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको नोट करिए। मैं आपको इसका आंसर आपको दिखाता हूँ कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखिए अब आपको लिखेंगे एल्युमिनियम चूड़ की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, जो मैं आपको बोला हूँ सेम चीज़ वही लिखिएगा। और मैं वैसे आंसर भी आपको बनाया हूँ कि एल्युमिनियम चूड़ की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करा के पर एल्युमिनियम टाइक्लोराइड बनाता है। क्या? टाइक्लोराइड बनाता है। जो इसका आप रिएक्शन करेंगे 2Al प्लस 6HCl कोष्टक लगाए DIL, ठीक। तीर का निशान लगाएंगे 2Al, क्या 2AlCl3 प्लस 3H2 ऊपर की तरफ तीर का निशान। यही आपका क्या होगा, यही आपका बनेगा। तो आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उससे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हम लोग अब तीसरा देखते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग लाइक शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, जो भी स्टूडेंट बोर्ड का पेपर 2024 में देना चाहता है उन सभी के पास इसको शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट अगर जो नहीं तैयारी कर पा रहे हैं अपना आराम से पास हो जाएंगे इस क्लास को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो चलिए हम लोग अब तीसरा देखेंगे। तीसरे में हमारा क्या पूछा गया है इसमें आपको ध्यान देना है।
सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। क्या? सोडियम ऑक्साइड को जल में क्या घोला जाता है? कोई सोडियम है और उसको जल में क्या, मान लीजिए गिलास ले लीजिए, गिलास है, ये आपका गिलास है, ठीक है, ये आपका गिलास, और उसको इस गिलास में क्या किया जाता है? घोला जाता है। इस चम्मच से लेकर, मान लीजिए चम्मच आपका हो गया, इस तरह से आपको इसको घोल रहे हैं, हिला रहे हैं, ठीक है, यही आपसे पूछा है। तो चलिए अब इसका क्या होगा, इस पर ध्यान गौर करिएगा। देखिए तीसरे का है Na2O। क्या? Na2O प्लस H2O। क्या? H2O, तीर का निशान, 2HANOH। क्या? 2AHNO। तो